नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा गलतियां हम उसी में करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। अक्सर हमें लगता है कि शब्दों को बस मुंह से बाहर निकाल देना ही संचार है, लेकिन यकीन मानिए सच इससे कोसों दूर है। आज हम समझेंगे कि आखिर सिर्फ बोलना क्यों फेल हो जाता है और अपनी बात को सही ढंग से समझाने की कला में कैसे महारत हासिल की जाए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आप पूरी ऊर्जा और जोश के साथ कोई बहुत ही जरूरी बात कहते हैं और बाद में पता चलता है कि सामने वाले ने या तो उसे पूरी तरह से गलत समझ लिया है या शायद सुना ही नहीं। ये एक बहुत ही आम सी उलझन है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे शब्द बस हवा में कहीं खो जाते हैं? क्या सच में कोई हमें सुन रहा है या हम बस दीवारों से बातें कर रहे हैं? तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। आज की चर्चा में हम देखेंगे पहला, संचार का भ्रम; दूसरा, 4 आवश्यक स्तंभ; तीसरा, 90% का नियम; चौथा, अर्थ और गलतफहमियां; और अंत में कम्युनिकेशन के 5 सुनहरे सिद्धांत। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, संचार का भ्रम यानी बोलना बनाम जुड़ना। हम अक्सर इस जाल में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि सिर्फ एक वाक्य बोल देना ही काम पूरा हो जाना है, लेकिन बोलना और जुड़ना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब तक आपकी बात सुनने वाले के दिमाग तक उसी मतलब के साथ नहीं पहुंचती, तब तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। सोर्स मटेरियल में हर्षवर्धन जैन जी का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है जो इसे बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। एक पति घर में नीचे से ऊपर की मंजिल पर अपनी पत्नी को जोर से चिल्लाकर कहता है, मेरी सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, मुझे सुबह 4 बजे नाश्ता चाहिए। बस उसने अपनी बात कह दी और उसे लगा काम खत्म। लेकिन क्या उसने ये चेक किया कि पत्नी ने उसकी बात सुनी भी या नहीं? बिल्कुल नहीं। अब जरा सोचिए, जब किसी मैसेज की डिलीवरी कंफर्म ही नहीं हुई तो उसका नतीजा क्या होगा? ये तो ठीक वैसा ही हुआ जैसे बिना साइन लिए कोई पार्सल बाहर फेंक दिया जाए। इसका सीधा सा रिजल्ट होता है आपकी बर्बाद हुई ऊर्जा, ऐसे संदेश जो कभी अपनी मंजिल तक पहुंचे ही नहीं, और ढेर सारी टूटी हुई उम्मीदें। ऐसी स्थिति में सुबह खाली पेट रहना और फ्लाइट का छूटना तो पक्का है बॉस। तो आखिर सही स्ट्रक्चर है क्या? आइए दूसरे हिस्से पर आते हैं, 4 आवश्यक स्तंभ जो कम्युनिकेशन की असली नींव बनाते हैं। ये रहे वो 4 अहम कदम: बोलना, सुनना, समझना और समझाना। सुनने में बहुत आसान लगता है ना, लेकिन कोई भी बातचीत तब तक पूरी नहीं होती जब तक ये चारों एक साथ काम ना करें। अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर है तो रिश्ते हो या ऑफिस, दोनों जगह परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। जैसे गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाए तो बाकी 3 टायर उसे मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, जो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है, 90% का नियम, या कहें श्रोता को तैयार करना। ये वो रणनीति है जो पूरी गेम पलट सकती है। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये सच में हैरान करने वाला है। हमारा मूल मैसेज यानी जो शब्द हम बोलते हैं वो इस पूरी प्रक्रिया का महज 10% हिस्सा होते हैं। जी हाँ, सिर्फ 10%। तो बाकी का 90% क्या है? वो है इस बात की तैयारी कि हमने उस संदेश के लिए सुनने वाले का दिमाग, वहां का माहौल और संदर्भ कैसा तैयार किया है। इसे इस तरह समझते हैं, बोलना बिल्कुल वैसा ही है जैसे जमीन में बीज बोना। लेकिन क्या बीज ऐसे ही उगाते हैं? बिल्कुल नहीं। उस जमीन को तैयार करना, उसे जोतना, यही वो 90% का असली काम है। अगर सुनने वाले का दिमाग तैयार ही नहीं है तो आप दुनिया के सबसे महंगे हाइब्रिड बीज भी बो दें, वो कभी नहीं उगेंगे। इस बात को एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझाया गया है। मान लीजिए एक लड़का शादी करना चाहता है। अगर वो सीधे जाकर अपने पिता से कह दे कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है, तो घर में पक्का भूचाल आ जाएगा। इसके बजाय वो 90% मेंटल प्रिपरेशन करता है। वो पिता से पारिवारिक मूल्यों पर बात करता है, संस्कारी बहू के फायदों पर चर्चा करता है, और जब पिता उसकी बातों से पूरी तरह सहमत हो जाते हैं, तब वो अपना 10% मैसेज यानी लड़की का नाम लेता है, और नतीजा, प्रपोजल तुरंत पास। चलिए, जमीन तो तैयार हो गई, लेकिन रुकिए, क्या जो शब्द बोले गए उनका मतलब वही निकाला गया? आइए चौथे हिस्से में देखते हैं, अर्थ और गलतफहमियां, दिमाग की डिक्शनरी, जहां हम समझेंगे कि सही शब्द भी गलत अर्थ कैसे ले लेते हैं। सोनू शर्मा जी की इनसाइट्स के मुताबिक जरा इस विशाल संख्या पर गौर कीजिए। दुनिया में लगभग 6 अरब भाषाएं और बोलियां हैं।
हर 50 किलोमीटर पर तो बोली बदल जाती है। ये बहुत बड़ा नंबर है और यह हमें साफ दिखाता है कि अलग अलग लोगों के दिमाग में शब्दों के अर्थ कितनी आसानी से बदल सकते हैं। असल में हम सभी के दिमाग में अपनी अपनी एक डिक्शनरी फिट है। दिक्कत ये है कि एक ही शब्द के लिए अलग अलग लोगों की डिक्शनरी में अलग अलग अर्थ होते हैं। अब बदमाश शब्द को ही ले लीजिए। हो सकता है मैंने बहुत ही प्यार से किसी को चंचल या शरारती कहने के लिए इसका इस्तेमाल किया हो, लेकिन सुनने वाले की डिक्शनरी में अगर इसका मतलब गुंडा है तो हो गया ना बवाल। शब्द एक ही है लेकिन इमोशनल वजन एकदम अलग। अर्थ कैसे बदलते हैं इसका एक और बहुत ही प्यारा सा उदाहरण मैथ की क्लास का है। एक टीचर बच्चे से पूछती है, अगर मैं तुम्हें 1 सेब दूं, एक और दूं और एक और दूं तो कितने सेब होंगे? बच्चा बड़ी मासूमियत से कहता है 4। टीचर परेशान हो जाती है, लेकिन जब गहराई से पूछा जाता है तो पता चलता है कि बच्चे के पास 1 सेब तो पहले से ही उसके बैग में था। यहाँ दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही थे, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन फेल हो गया क्योंकि जानकारी का संदर्भ अलग था। तो भाई इन सारी गलतफहमियों को ठीक कैसे किया जाए? चलिए चलते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, कम्युनिकेशन के 5 सुनहरे सिद्धांत जो आपकी बातचीत की रणनीति को एकदम सटीक बना देंगे। पहले 2 सिद्धांत इस बात पर टिके हैं कि कौन बोल रहा है और कहाँ बोल रहा है, क्या कहा जा रहा है। इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कहने वाला कौन है। एक डॉक्टर की दी हुई चेतावनी का वजन राह चलते किसी अजनबी की बात से बहुत ज्यादा होगा। दूसरा सिद्धांत है स्थान। शादी का प्रस्ताव किसी अच्छे से रोमांटिक रेस्टोरेंट में ही सूट करता है, न कि किसी अस्पताल के आईसीयू में, है ना? तीसरा सिद्धांत है आपकी डिलीवरी में उत्साह और कॉन्फिडेंस। सुभाष चंद्र बोस जी का वो मशहूर नारा याद कीजिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर इसी बात को वो बिल्कुल सुस्त आवाज में बिना किसी ऊर्जा के कहते तो क्या लोग अपनी जान दाव पर लगाते? कतई नहीं। शब्दों को एक ऐतिहासिक आंदोलन में बदलने का काम उस आवाज के आत्मविश्वास ने किया था। चौथा सिद्धांत बहुत ही डीप है, रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना, यानी बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना। इसे एक थोड़े डार्क ह्यूमर वाले किस्से से समझाया गया है। एक आदमी को टेलीग्राम मिलता है कि उसकी बेटी का निधन हो गया है। वो घबराहट में 50वीं मंजिल से कूद जाता है। 25वीं मंजिल पर पहुंचते ही उसे याद आता है, अरे मेरी तो शादी ही नहीं हुई। और 10वीं मंजिल पर आते आते उसे याद आता है कि वो तो वो व्यक्ति ही नहीं है जिसके नाम का वो टेलीग्राम था। ये है जल्दबाजी में रिएक्ट करने का सबसे बड़ा नुकसान। और अब आते हैं 5वें सिद्धांत पर, जो टोन और ठहराव यानी पॉज का जादू है। स्क्रीन पर ये वाक्य देखिए, बिना किसी पंक्चुएशन के लिखा है, रोको मत जाने दो। अभी इस वाक्य का कोई क्लियर मतलब समझ आ रहा है आपको? नहीं ना? अब देखिए ये शानदार उदाहरण कि कैसे सिर्फ एक ठहराव से पूरी कहानी पलट जाती है। अगर हम कहते हैं रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब है किसी को रोकना। लेकिन अगर हम ठहराव को थोड़ा आगे खिसका दें और कहें रोको मत जाने दो, तो अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया। शब्द वही है, लेकिन आपकी टोन और आपके ठहराव ने पूरा मतलब बदल दिया। और इस टोन के महत्व को साबित करने के लिए एक बड़ा ही मजेदार पति पत्नी का किस्सा भी है। पत्नी आराम से गोलगप्पे खा रही थी। पति ने प्यार से कहा, नागिन खा ले, यानी बिना गिने आराम से खाओ। लेकिन ठहराव गलत जगह लग गया और पत्नी ने सुना, नौगिन खा ले। बस इसके बाद उस रिश्ते पर जो खतरा मंडराया होगा उसका अंदाजा हम सब बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो इन सब बातों से हमने क्या सीखा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। सबसे पहले श्रोता के दिमाग को तैयार कीजिए, ये मानकर चलिए कि उनके दिमाग की डिक्शनरी आपसे अलग हो सकती है। अपनी टोन और ठहराव पर पूरा कंट्रोल रखिए और सबसे जरूरी बात, हमेशा कंफर्मेशन लीजिए कि आपका संदेश उसी रूप में पहुंचा है या नहीं। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को एक ऐसी सवाल के साथ खत्म करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर हमारे शब्द पूरे संदेश का सिर्फ 10% ही हैं, तो अपनी अगली कोई भी अहम बातचीत शुरू करने से पहले आप वो 90% जमीन कैसे तैयार करने वाले हैं? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक सवाल आपके संवाद करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है।